आज हम 48 साइज में प्रिंसेस कट कॉलर ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए जो है इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे पहले सामने। ये सेंटर पार्ट है जहाँ पे हम ओपनिंग करेंगे, जहाँ पे हुक आई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब ऊपर एक निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। अब यहीं से हम क्या करेंगे कि लेंथ लेंगे और डार्ट पॉइंट लेंगे। तो डार्ट पॉइंट 11 हाफ है, तो 11 हाफ पे लगा लेंगे। और लेंथ हमारा 15 है, लेकिन हम 15 पे नहीं लगा के 16 हाफ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा लेंगे। तो इस तरह लगाने के बाद में हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा जो भी है 16 हाफ है, तो 16 हाफ पे लगा के एक निशान और आधा इंच माइनस कर लेंगे, यानी टोटल 1 इंच। तो इस तरह माइनस करने के बाद में और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो आपका अगर शोल्डर डाउन ज़्यादा है तो 1.5 इंच पे लगाओ, नहीं तो 1.25 इंच पे लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लो कि आपका शोल्डर कितना है। और 3 इंच पे एक नेक का ब्रॉडिंग का हम निशान लगाएंगे और यहीं से हम शोल्डर स्लोप दे देंगे। तो यहीं से हमको शोल्डर स्लोप दे देना है, जितना भी है वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 10 से डिवाइड करना है, जो भी आपका फुल बस्ट है तो उस 1/4 इंच कम भी करोगे तो चलेगा, नहीं तो उतना ही ले लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से वहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे 1/4 इंच माइनस करके वेस्ट पे लगा लेंगे। तो वेस्ट के लिए हम 1/4 इंच माइनस करेंगे क्योंकि शेप देना है। और यहाँ लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये लाइनों को बड़ा कर लेना है, निशानों को बड़ा कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 इंच नीचे उतार के जहाँ पे जॉइंट आता है प्रिंसेस कट का, वहाँ उतार के एक शेप दे देना है हल्का सा, ताकि हम जॉइंट करें तो वहाँ पे अंदर की तरफ जॉइंट ना जाए। ठीक है, और हमारा जो शोल्डर था हाफ हमने लिया था, उस हिसाब से यहाँ पे आधा इंच कम कर लेना है। तो आधा इंच कम करके यहाँ पे 4.5, 4.25, 5 पे जितना पे भी लगाना है आप यहाँ पे लगा के इस तरह शेप दे सकते हो। तो प्रिंसेस कट का शेप अच्छा देना है, एक बार में नहीं होता है, 2 बार में दो, 3 बार में दो। शेप अच्छा दिखना चाहिए, कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए। सीधा मतलब शेप अच्छा क्लीन दिखना चाहिए। और ये निशान को ऊपर वाले शोल्डर के निशान को और यहाँ पे ला के मिला देना है जहाँ से हमको कट देना है। और यहाँ 1 इंच का बढ़ा लेना है, 1 इंच का हमको बढ़ा के यहाँ पे डाट आएगा, तो डाट के हिसाब से 1 इंच बढ़ा लेना है हमको। और यहाँ पे हम कम से कम 7.5 के हिसाब से हम निशान लगाएंगे और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट का नाप आपने नहीं दिया है, तो आपने 48 दिया है। पता नहीं बस्ट का है कि वो काय का है, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन इस तरह से अगर 48 है तो आपको इस तरह लगा के बढ़ा लेना है। अगर नहीं है, कम है, आपने फुल बस्ट का दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम कर लेना है। तो मुझे लगता है कि आप 3 इंच का फ़र्क होगा, तो आप 45 के हिसाब से 11.25 पे लगा के इस तरह से 1/4 इंच के करीब बढ़ा लेना है। ठीक है, तो इस तरह बढ़ा के और ये निशान को ला के इस तरह मिला देना है। तो इस तरह शेप देते हुए अच्छी तरह मिला लेना है। अब मिलाने के बाद हम आर्मोल नापेंगे। आर्मोल अगर यहाँ छोटा होता है तो आपको बढ़ा लेना है नीचे की तरफ। तो देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हम आर्मोल को थोड़ा नीचे की तरफ बाद में बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ा लेंगे तो क्या होगा कि बराबर आ जाएगा। तो आपको आर्मोल नाप के ही चलना है। आपने 21 दिया है मुझे मेजरमेंट, तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लेना क्या है। अगर अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम दिखता है तो आर्म्स नापोगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा छोटा है कि बड़ा है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो। और इस तरह डाट को ला के मिला देंगे तो आर्म्स के हिसाब से बराबर आ जाता है। यहाँ पे डाट को हम एक जैसा कर लेंगे, तो जितना उस तरफ है उतना इस तरफ कर लेंगे। इस तरह कर लेने से बराबर हो जाएगा। जब हम इसको कटिंग करके ज्वाइन करेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। अब हम डाट का निशान लगाएंगे। अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है तो 4 इंच तक, 3.25 इंच तक आप लगा सकते हो। तो इस तरह से लगा लेंगे तो बराबर आएगा। अगर कम है तो आप कम लगाना। तो इस तरीके से लगा लेना है। तो 3.25, 3.5 पे आप लगा के ट्राई करो, क्योंकि ये जो है प्रिंसेस कट का बड़ा साइज है, तो बड़ा डाट लगाना ज़रूरी है। अगर छोटा लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना। आपने अगर मेजरमेंट मुझे दिया होता तो परफेक्ट मैं बता देता कि कितना पे करना है। तो इस तरह से जितना उस तरफ का लेंथ है शेप का हमारा सेंटर पार्ट का, उतना ही हमको इस तरफ लगा के इस तरह से एक हल्का सा शेप दे देना है। शेप देने के बाद में हम बाद में सेट करेंगे कितना पे करना है, वैसे हमने लगा लिया है। और इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट का उस तरफ बचता है उसको हम इस तरफ ला के माइनस करके इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ पे लगा लेंगे। तो आपने 42 दिया है, तो 42 के हिसाब से हमको लगाना है। तो 42 के हिसाब से हमने 10.5 पे लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इसको साइड को बंद कर लेंगे और यहाँ पे एक शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो शेप अच्छी तरह से दे के आपको मिला देना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको फिटिंग बराबर आएगा। तो इस तरह से करके अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉलर के लिए निशान लगाएंगे। तो कॉलर का नाप लिया जाता है, तो आपने नहीं लिया है, लेकिन मैं अंदाज से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह 4.25 इंच पे एक निशान लगा के मैंने शेप दिया है। शेप जो है बहुत राउंड नहीं देना है। ये कॉलर यहाँ लगाना है, चाइनीज़ कॉलर में बिल्कुल राउंड होता है। ये कॉलर जो है नॉर्मल कॉलर है, तो इसमें नहीं लगेगा उस तरह। और यहाँ पे वहाँ से पिक जो हमको छोड़ना है कॉलर के लिए, वहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग करना है। और यहाँ पे जितना भी रखना है तो 1 इंच के करीब रखना है। 1 इंच रखो, 1.5 इंच रखो, आपकी मर्जी है। मैंने 1 इंच का रखा है। तो इस तरीके से रख के हम 8 इंच पे हम यहाँ पे नेक का निशान लगा लिए।
और वहाँ से 1 इंच रख के जो हमने बढ़ाया था पिक के लिए, हम इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने से अब पलटी जब होगा तो ये कॉलर की तरह ऐसा बैंड की तरह पलटी होगा। इसको बनाने के लिए आपको पीछे की तरफ फालिस अच्छी तरह से लगाना है कपड़ा। तो आप अच्छी तरह से पीछे कपड़ा लगाओगे, वही पलट के इस तरफ दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है बनाने के टाइम पे, जब आप कपड़ा लगाओगे पीछे की तरफ तो अच्छा चौड़ा लगाना है, ठीक है। इस तरह हम नापेंगे लेंथ, जितना लेंथ है उससे हम 1.5 इंच माइनस करके हम निशान लगा लेंगे। तो 16.5 पे था, अब देखिए हमने माइनस करके 15 पे लगा लिया है। तो इस तरह से लगा लेंगे तो हमारा ये अब बराबर आ जाएगा। इस तरह से हल्का सा शेप दे के इस तरह से लगा लेना है वेस्ट का। तो अभी वेस्ट ये बराबर आ जाएगा। हमने पहले ऐसे ही लगाया था, अभी भी परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से लगाने के बाद में हम नाप के देख रहे हैं बस्ट कितना है। तो देखिए जितना बस्ट है 48, उसके हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 इंच ये फ्रंट में एक्स्ट्रा हो चुका है। तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बराबर आता है। बैग में भी थोड़ा माइनस होगा, और इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से आधा इंच या पौना इंच की लूजिंग पे ये बराबर बैठेगा, यानी फुल बस्ट पे सिर्फ। तो ज़्यादा लूजिंग नहीं रखना है, पौना इंच आधा इंच बस्ट पे, फुल बस्ट पे काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो लूज वूज रहेगा, बराबर नहीं आएगा। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, बाद में डाट को क्लोज करके आपको कटिंग करके बताते हैं कि किस तरह होता है। तो इस तरह कटिंग करो, इसी फर्मे पे आप इसी मेजरमेंट में करके देखो बराबर आता है या नहीं आता है। अगर ज़रा सा लूज टाइट होता है, आप साइड से 19-20 कर सकते हो, उसका कुछ भी मसला नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। आपने लेंथ मुझे 15 इंच का दिया था, 15 इंच पे ये ब्लाउज नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका जो साइज़ है उस हिसाब से 15 इंच पे नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने 16.5 का लेंथ दिया है। तो देखिए कैसा दिख रहा है। तो आपका मेजरमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है आपने बैक का लेंथ दिया होगा मुझे, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि ये बराबर है कि नहीं है। आपको लेंथ में कम ज़्यादा करना है और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से क्लोज करके डाट हम क्या करेंगे, इसका शेप देंगे और आर्मोल को हम चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे कम ज़्यादा हम कर लेंगे। इस तरह से नाप लेना है कि आर्मोल हमारा ठीक है या नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम है, तो इसको क्या करेंगे कि हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से अब शेप भी दे देंगे आर्मोल का, और आर्मोल का लेंथ भी बढ़ा लेंगे। मुझे आर्मोल भी आपका जो मेजरमेंट है मुझे थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, लेकिन आप चेक कर लेना। तो चेक कैसे करना है, आप जो है आर्म्स नाप लो अपना, और उसके बाद मेरा स्लीव्स का कटिंग देखो कि किस तरह से मैं आर्म्स के निकाल के किस तरह से आर्मोल निकालता हूँ। तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आर्मोल बड़ा है या छोटा है। आप आर्मोल का मेजरमेंट नहीं भी लेते हो तो आर्म्स अगर लेते हो तो बराबर मेजरमेंट निकल जाता है आर्मोल का। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हमको कितना आर्मोल निकालना है। आर्मोल कई बार जो है नापने में कम ज़्यादा हो जाता है, वो किसी किसी का बराबर आता है, किसी का नहीं आता है। इस तरह देखिए मैंने शेप लगाया था, और वेस्ट देखिए कितना सीधा आया है। तो इस तरह से सीधा आना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया, हम अब बैक का कटिंग करेंगे। तो आर्मोल का जो आर्म्स नापेंगे तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो आर्म्स नाप लोगे तो आर्मोल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आर्मोल नापने की। तो आर्मोल नापना ज़रूरी नहीं है, आप आर्म्स अच्छी तरह से नाप लो, उससे निकल जाता है। तो मैं स्लीव्स का कटिंग मेरा देखो आगे मैं कटिंग करके इसमें दिखाने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। तो देखिए बैक को हमारा शोल्डर उतना ही लेना है जितना हमारा ओरिजिनल है, यानी 60 नाप के। तो 60 नाप का आधा लगा के इस तरह से करके आधा इंच के करीब हम बढ़ा लेंगे बैक को, और इस तरह से निशान लगाएंगे। जितना फ्रंट का सीम है, शोल्डर सीम है, उतना ही हम आगे बढ़ा के लगा लेंगे। एक सीधा मार्किंग करेंगे, अब पौना इंच के करीब यहाँ पे नीचे की तरफ उतार के बैक का नेक दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह देंगे तो अच्छी तरह से कॉलर उसमें अच्छी तरह बैठेगा, और झोल झाल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कटिंग करो। देखो मैंने आधा इंच से ज़्यादा, पौना इंच से ज़्यादा, हल्का सा 1 सूच ज़्यादा ही रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये पैनल को रख के इस तरह से हल्का सा खींच के और निशान लगा लेना है या बैक का। तो बैक का आर्मोल का लेंथ निकल जाएगा, और लेंथ का भी निकल जाएगा, बैक का लेंथ भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ये बड़े साइज़ का ब्लाउज है, बड़े साइज़ का ब्लाउज जो है बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है, या छोटा हो या बड़ा हो, आप कोई भी साइज़ में किसी भी साइज़ में इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करोगे परफेक्ट आएगा। अब देखिए हमारा जो अपर चेस्ट है उसके हिसाब से तो 45 का मैंने लिया था, तो 11.25 पे मैंने लगाया निशान, उस हिसाब से करना है। और यहाँ पे आर्मोल चेक कर लेंगे, तो आर्मोल देखिए अभी बराबर आ गया है। तो देखिए एकदम से परफेक्ट है, ज़रा भी कम नहीं है, ज़रा भी ज़्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से तो ज़्यादा है, लेकिन आपका अगर हो सकता है इतना ही होगा, मैं बोल नहीं सकता, किसी किसी का आर्म्स बड़ा होता है तो उस हिसाब से है, ठीक है। तो इस तरह से शेप अंदर की तरफ नहीं देना है, हो सकता है क्रॉस फ्रंट आपका बड़ा होगा, क्रॉस फ्रंट बड़ा होगा और बैक ओपनिंग नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इस तरह से हल्का सा बाहर करके ही आपको शेप लगाना है, अंदर की तरफ नहीं जाना है। अगर आपने शोल्डर का मेजरमेंट बड़ा लिया होगा तब तो ठीक है, अगर आपने ऊपर से लिया होगा तो यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। तो आप वो भी सब ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे आपने मेजरमेंट लिया है। तो इस तरीके से हमारा वेस्ट जो भी है 42 है, तो उस तरह से लगा के 4 से डिवाइड करके और थोड़ा सा डाट दे के हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। वेस्ट पे कोई लूजिंग नहीं होता है, वेस्ट एकदम बराबर होता है।
तो वेस्ट पे भी आप खींच के नापा करो, नहीं तो वेस्ट पे भी अक्सर जो है लूज हो जाता है। तो किसी किसी का बॉडी टाइट होता है, किसी किसी का लूज होता है, तो बड़े साइजों में अक्सर लूज होता है। आप नापोगे 42, लेकिन वो ब्लाउज आपको लूज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, खींच के मेजर टेप को अच्छी तरह से नापना है। तो अगर आप रेडी ब्लाउज के हिसाब से आपने नाप के दिया तो ठीक है, बॉडी नापा है तो आपको ये लूज आएगा, वो आप देख लेना कैसा आता है, ठीक है। अगर लूज होता है तो कोई बात नहीं, आप टाइट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कटिंग तो इसी तरीके से करना है, लेकिन आपको लूज टाइट कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से डाट निकालना है, डाट को छोटा करना है तो छोटा, थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा। बड़ा होने से क्या होता है, थोड़ा सा डाट लगाने पे अच्छी तरह से दिखाई देता है, वहाँ सेंटर में बबल नहीं आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है, तो फूकता नहीं है तो अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको शेप लगाना है। तो अभी हमको थोड़ा सा सेंटर का पार्ट क्वार्टर इंच नीचे उतार के ही लगाना है, क्योंकि ये जो है बैग बंद है। अगर बैग में आप कोई डिज़ाइन भी देना चाहते हो तो हल्का फुल्का नीचे पीछे दे सकते हो, बहुत लो नहीं जा सकते हो, लो जाओगे तो लूज हो जाएगा बैग। तो उस हिसाब से आप देख लेना कितना कर सकते हो, और नहीं तो ऐसा पहनना है तो ऐसे ही पहन लो, कोई बात नहीं है। तो इसको फ्रंट ओपनिंग करके ही बनाना है, बैग में ओपनिंग नहीं करना है। कॉलर वाला है तो फ्रंट ओपनिंग अच्छा रहेगा। अब हमारा बैग का कटिंग हो गया, अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स का कटिंग आपको बताएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके पेपर ले लेंगे, और यहाँ पे आपको हम बताते हैं किस तरह कटिंग करना है। तो जो लेंथ हमारा उतना ले लेना है। तो लेंथ हमारा 10 आप पे, तो 10 आप पे निशान लगा लेंगे, और इस तरह से आर्मोल को नापेंगे। तो आर्मोल जितना आपने फ्रंट का लिया है, जो भी मेजरमेंट है 21, तो उस तरह लगाना है 10.5 पे, और इस तरह से हल्का सा 1 सूच ज़्यादा ही लगाना है, कम नहीं लगाना है। टर्न करके इस तरह लगा लेना है। आर्म्स देखो 17 इंच अगर आपका होगा तो ये बराबर है। तो आर्म्स एक बार नापो, आपका 17 है तो ये कटिंग जो है बराबर है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको आगे बढ़ा के कटिंग करना है, ये ऊपर की तरह चला जाएगा, जो ये शेप मैंने दिया है और ऊपर चला जाएगा। अगर आप इससे कम है तो कम नीचे की तरफ आएगा, तो उस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे जो है आपने बॉटम दिया है 13 हाफ, तो 13 हाफ के हिसाब से हाफ करके लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे निशान। इस तरह लगाने के बाद में हम ये शेप दे देंगे। शेप देने के बाद में हम आर्मोल को कटिंग करके और आपको जो है निकाल के दिखाएंगे कितना लो पे बैठा है। इस तरह से लगाएंगे तो स्लीव्स कटिंग करने का ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह काटेंगे तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि जितना उतरना है स्लीव उतर जाता है। इसका कोई वो नहीं है कि 5 इंच पे उतारना है, 4 इंच पे उतारना है, 6 इंच पे उतारना है, कोई इसका मसला नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है आपके हिसाब से, आपके साइज़ के हिसाब से, आपके जो स्लीव्स का और आर्मोल का जो भी साइज़ होता है उसके हिसाब से बराबर बैठ जाता है। देखो शेप कैसा दिख रहा है, किस तरह बैठा है। इस तरह से हम फ्रंट का शेप दे देंगे और अच्छी तरह से बिठा देंगे। इसके बाद हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का ताल निकालने के बाद में आपको जो है अब इसका जो है सेट कर देना है। और सेट करके मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह का ये शेप दिखता है। तो देखो शेप कैसा है ये, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर बैठता है। और इसको जो है हम अब उतार के देखेंगे कितना इंच लो पे ये बैठा है, कितना इंच हमने शेप दिया है। आप लोग कोई 4 इंच पे उतारता है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग 4 इंच पे, 3.5 इंच पे ऐसे उतारते हैं। उनका ये फिक्स फार्मूला है कितने पे ही उतारते हैं, लेकिन मैं आपको नाप के दिखाता हूँ ये कितने पे उतरा हुआ है। तो इस तरह से एक कैप लेंथ बोलते हैं इसको, तो इसको कितने लेंथ पे उतरा है ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये देखिए कितना है, ये सेंटर हम निकाल लेंगे इस तरह से, और उसके बाद मार्किंग करके देखेंगे कितना नीचे लो हुआ है। तो आप देखो मैं मार्किंग करके आपके सामने दिखा रहा हूँ कितना है। तो देखिए कितना उतरा है, ये कम से कम 5.5 के करीब उतरा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप उतर जाता है, जितना भी उतरना है ऑटोमेटिक उतरता है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो बराबर स्लीव बनता है। तो आप लोग सब लोग ये आइडिया को इस्तेमाल करो और इस तरह से करो। अब हम कॉलर कटिंग करेंगे तो पहले नेक को नाप लेंगे कितना इंच हमारा नेक आया है। तो नेक का जो नीचे का जहाँ पे हमको कॉलर को बिठाना है वो राउंडिंग को नाप लेना है हमको, बैक फ्रंट दोनों मिला के। तो नाप लेंगे तो ही कॉलर कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट उसमें बैठेगा। तो देखिए 8.5 इंच हो रहा है, यानी कि 17 इंच का हमारा राउंडिंग नीचे का कटेगा। यानी आपका कॉलर 15 इंच का होगा। आप नाप के देखो नेक लाइन 15.5 इंच का ही होगा, उस हिसाब से ये बैठेगा बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, हल्का सा ऐसा शेप दे देना है। तो देखो मैंने कैसा शेप दिया है, कोई नाप नहीं लिया मैंने कहीं से भी। अब हमको नापना है 8.5 इंच। हाफ कॉलर है ये, हाफ मैंने कटिंग किया, हाफ फोल्डिंग करके आधा पार्ट कटेगा फोल्ड करके, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करना है। ये मैंने फोल्ड नहीं किया, लेकिन आपको फोल्ड करके कटिंग करना है बकरम वगैरह पे, और उसके बाद में करना है। इस तरह से शेप दे देना है, और शेप देने के बाद में हम ये नाप लेंगे तो बराबर है। अब हमको ब्रॉडिंग देना है 3 इंच के करीब, आपके ऊपर है 3 2 3.5 2 3 2, जो भी देना है आप दे सकते हो। तो साइज़ के हिसाब से 3 इंच बराबर रहेगा, तो उस हिसाब से आपको दे देना है। और इस तरह से शेप दे के हमको क्या करना है कि कटिंग करना है। तो ये हमारे जो है जो भी यहाँ का
पॉइंट जिस तरह से रखना चाहते हो रख सकते हो, जितना लंबा चाहे रख सकते हो। तो आप इमेज के हिसाब से मैंने रख लिया है और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है, ठीक है। और शेप देके कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये सेम टू सेम आपके इमेज जैसा बन जाएगा। तो इमेज से भी अच्छा बनाने की कोशिश किया जाता है। तो मेरा वही है कि मतलब मैं जो भी फ़ोटो आता है उससे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए किस तरह से ये बैठेगा। तो इसको इस तरह से फोल्ड मारेंगे तो बैग में जाके ये अच्छी तरह से ऐसा फोल्ड होकर अच्छी तरह से बैठेगा कॉलर। तो ये कॉलर है, हाफ कॉलर इसको बोलते हैं। तो ये हाफ कॉलर होता है, इसमें बैंड नहीं होता है। जो जेंट्स का होता है वो उस तरह का, इसको लेडीज़ कॉलर ही बोलते हैं। तो इस तरह से आता है। कोई कोई कोट कॉलर भी बोलता है इसको। तो जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये बराबर आएगा। अब यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ कि ये शेप कैसा दिखता है जब हम लगाते हैं, क्योंकि ये वाइट पेपर है दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं मार्किंग करके थोड़ा सा फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्किंग करके अब इसको भी मार्किंग कर लेंगे और सेट करके आपको बताना ज़रूरी है कि ये जब हम बनाएंगे तो किस तरह दिखेगा, क्योंकि हम डमी पे ये इसको नहीं सेट कर सकते। ये साइज़ बड़ा है, ये डमी पे आएगा ही नहीं हमारे, तो इसलिए बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं इसी पे दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये बैठेगा। तो आप लोग देख लो कि किस तरह से ये बैठता है। तो देखिए इस तरह फोल्ड होगा और इस तरह से जब कॉलर अटैच होगा तो ऐसा दिखाई देगा। ये पीछे की तरफ ऐसा जाएगा, एकदम से बेहतरीन दिखाई देगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।